दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछले दो वीडियो हमने कवर किए थे भारत का जो संविधान है उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके थे। वही क्वेश्चन अपन इस वीडियो में लेंगे। जो क्वेश्चन वीडियो में लेंगे वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। पिछले दोनों वीडियो में जो क्वेश्चन कवर किए गए थे वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे और पूछने के चांसेस थे। और इसी वीडियो में जो है भारत के राष्ट्रपति का संबंध में जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी बनती है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में भी लेंगे। तो अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसकी संभावना है, जो पूछे जाने की संभावना है वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो भारत के राष्ट्रपति सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी उसमें जो पहला क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो जाहिर सी बात है, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद जो है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। फिर है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसका जो सर्वसेनापति जिसको अपन बोलते हैं सर्वोच्च सेनापति, वो राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके बाद जो है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 ईयर्स की। इसके बाद जो है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकीर्ण प्रणाली द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीकरण प्रणाली द्वारा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है। तो निर्वाचन आयोग जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में जो है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी के मामले को भेजा जाता है। फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर, और IMP क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति को उनके पद से अगर हटाया जा सकता है तो एक ही कारण से हटाया जा सकता है, वो होता है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। तो अमेरिका से जो महाभियोग प्रक्रिया ली गई है उसके आधार पर है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। फिर भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो अनुच्छेद 60
अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश उनके पास त्यागपत्र सौंप देते हैं, राजीनामा देते हैं, तो त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति के पास दिया जाता है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है, तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनको देते हैं। फिर भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे। इसके बाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे, वो थे बिहार से और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद जो है भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी। फिर भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद जो है वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, तो वित्त बिल के लिए जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। फिर लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फिर भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है, संघीय मंत्रिपरिषद वो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देती है। इसके बाद कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा, तो ये भी क्वेश्चन IMP क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा, तो वो था M हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके बाद जो है किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, तो धन विधेयक को है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। फिर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों जो सेनाएं होती है अपनी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनका सरसेनापति कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन सा उसे क्षमादान दे सकता है, तो किसी व्यक्ति को दोषी पाने पर जो राष्ट्रपति है उनको ये अधिकार दिया है कि अगर न्यायालय उनको दोषी ठहराता भी है तो उसको क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारतीय डाकघर अधिनियम में जो है भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सर न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। फिर भारत का राष्ट्रपति किसने द्वारा चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है सांसदों के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति सांसदों व विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद इसके अंतर्गत वोटिंग नहीं करती। सांसदों में लोकसभा के सदस्य आएंगे, राज्यसभा के सदस्य आएंगे और विधानसभा के जो है विधायक आएंगे। ठीक है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जितने भी राज्य में विधानसभा है उसके सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी, तो श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल जो थी भारतीय गणतंत्र में 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से बिलोंग करते हैं। और प्रतिभाताई पाटिल जो बिलोंग करती है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है।
किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को दिया गया है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। फिर भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। फिर भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो ये 1,50,000 रुपये प्रति माह ये पुराना वेतन थे। अभी नया वेतन ज़्यादा है, ठीक है। कितना है वो कन्फर्म मेरे को भी पता नहीं, तो एक बार आप नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं, क्योंकि वेतन उनका चेंज होते रहता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो था वो 1,50,000 रुपये प्रति माह पहले था, अभी चेंज हो चुका है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के लिए रह सकता है। फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभासद जो होते हैं वोटिंग करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50% होती है, ठीक है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, अनुपातिक। फिर राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसको 6 माह के अंदर भरना आवश्यक हो जाता है। फिर भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल अपने राष्ट्रपति के मर्जी तक ही अपने राज्य के पद पर राज्यपाल की भूमिका पार कर सकता है, उसमें राष्ट्रपति की मर्जी चलती है। फिर राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो है कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है, उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। अभी तो इसके बाद जो चैप्टर रहने वाला है भारत के उपराष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति हो गया, अभी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी देखते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, और इसमें जो पहला है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। फिर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। फिर उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसदों के दोनों सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें विधानसभा सहभागी नहीं होती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को देता है। फिर उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में
उपराष्ट्रपति अपने मतों का बराबर मतलब मतों का प्रयोग करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। इसके बाद जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर एक कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो वो संसद को दिया गया है। ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार संसद के पास है। फिर किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में सर्वप्रथम जो है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है। फिर भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर है मोहम्मद हमीद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो वो 12वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, मोहम्मद हमीद अंसारी जो क्रम के हिसाब से 12वें उपराष्ट्रपति थे। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदित आवश्यक है? तो 20 अनुमोदित आवश्यक है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को देखता है। फिर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी 5 साल का ही होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष की आवश्यक होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। फिर उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति को मिलता है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63वें नंबर के अनुच्छेद में संविधान के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। फिर उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का जो है उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति का अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा संसद में जो 2 सभागृह से बनती है, एक से लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये राज्यसभा जो होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर जो है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जो है, उत्तर प्रदेश राज्य की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद जो है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल भी जो होता है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग जो है राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो सदन जो है वो राज्यसभा है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के प्रधान सदस्य अध्यक्ष होते हैं। फिर लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते, इसलिए कभी भंग नहीं होता। फिर राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। फिर राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो VS रामदेवी जो थी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। फिर राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का पहला गठन हुआ था। फिर राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 में जो है राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा भारत में नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में
राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति जो है राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन करता है, वो है उपसभापति। ठीक है। इसके बाद राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का अधिसूचना जारी करता है। फिर केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर ही केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फिर राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल जो होना चाहिए वो अधिकतम 6 माह का होना चाहिए। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो जिन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन एंड दीव। ठीक है। इसके बाद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। फिर भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके, श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा का चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में देखेंगे लोकसभा और आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में लोकसभा के बारे में जानकारी लेंगे और बाकी बचे कुछ क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।